तो देखो बेटा, लास्ट टाइम जो असी टॉपिक डिस्कस कर रहे सी वो सी रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो ਉਹਦੀ रिक्वायरमेंट बेटा बेसिकली क्यों है, क्योंकि जो लेंस है ना, तो लेंस जो है इट possesses two inclined surfaces, and out of these two inclined surfaces at least one of the surface must be curved। तो जो लेंस है वो दो इनकलाइंड सरफेसिस चों एक सरफेस कर्व्ड जरूर होएगा, दूसरा भी हो सकता कर्व्ड, दूसरा प्लेन भी हो सकता। सो ये गल आप इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं। हुण बेटा तो आप ये गल की सी कि जो लेंस है क्योंकि उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस है, इस करके लेंस के नाल आप दो पोल्स, दो ही सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, दो ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर और दो ही प्रिंसिपल फोकस और दो ही फोकल लेंथ सी, है ना। बट एक्चुअली बेटा क्योंकि जो लेंस है साडे इस केस दे विच उहदे दोनों साइड्स से जिहड़ा मीडियम है वो सेम है, मतलब जो लेंस है उहदी लैफ्ट राइट साइड ते ऊपर नीचे मतलब चारों पासे मीडियम सेम है, इस करके उहदी जो दो फोकल लेंस है वो सेम इको ही है। अच्छा, हुण बेटा जो लेंस है उहदे नाल रिलेटेड एक फार्मूला है जिसनों असीं कहने आ बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हुण ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है हुण इनू समझना बड़ा जरूरी है बेटा। देखो कि आ जो थोड़ा लेंस है तो आ सराउंडिंग मीडियम है और आ है लेंस। तो μ2 है लेंस दे मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम। हुण बेटा जो लेंस है उसका जो लैफ्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 और जो राइट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। हुण r1 r2 μ1 μ2 एंड फोकल लेंथ, क्योंकि दोनों साइड से सेम मीडियम है इस करके इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ दोनों बराबर है। तो हुण बेटा जो f है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो वो किस दे बराबर है वे? और इस फार्मूला नूं असीं लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं। और इस फार्मूला च बेटा जो असी म्यू देख रहे हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। हुण बेटा गल नूं समझो, क्लीयर करो कि जो थोड़ा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस एक्सक्यूज मी, जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है वो नाम फिजिकल अपीयरेंस तो है बेटा कि जेड़ा लेंस थिक एट द सेंटर है थिन एट द एजिज है वो कॉन्वेक्स लेंस है। बट एक टर्म असी बेटा यूज करते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। तो देखो हुण दोनों च फर्क है, हुण गल नूं समझियो बेटा ध्यान नाल। हुण मैं जिहड़ी स्टेटमेंट बोलन लगा ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इहदे ते कंसनट्रेट करना। जदों आपां मिरर की गल करते हैं बेटा, जो कॉन्वैक्स मिरर है, जदों आपां मिरर की गल करते हैं, जो कॉन्वैक्स मिरर है ना उस मिरर के ऊपर
अगर तुसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट करते हैं, जो कॉन्वैक्स मिरर है, अगर तुसी कन्वैक्स मिरर के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट करते हैं, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट है वो डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज। कॉन्वैक्स मिरर के ऊपर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होंदी है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज करेगी हमेशा। इस करके जो कॉन्वैक्स मिरर है इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, इको चीज है। और दूसरा है बेटा कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर तुसी हुण गल नूं समझियो पुत, अगर तुसी कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लैक्शन वो कन्वर्ज करेगी, वो कन्वर्ज करेगी हमेशा। इस करके जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा कॉन्वर्जिंग मिरर है। तो मिरर के केस च बेटा जो कॉन्वैक्स मिरर है वो हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर है। और दूसरी गल थानू याद होएगा कि मिरर के केस च बेटा जो फोकल लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह हाफ है फोकल लेंथ, हाफ है फोकल लेंथ। हुण बेटा जो फोकल लेंथ है मिरर के केस ਉਹਦਾ कंसर्न रेडियस ऑफ कर्वेचर नाल हाफ है। मतलब एक बारी अगर मिरर तैयार हो गया ना, जो मिरर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फोकल लेंथ है, मैं मिरर ही बोल रहा ना बेटा, काव्या, हाँ जो मिरर है ना बेटा उसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे हाफ है हमेशा। और मतलब एक बारी जो मिरर आप तैयार कर लिया तो वह रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्सड है, तो वही फोकल लेंथ भी फिक्सड है। तो उस मिरर नू चाहे तुसी वैक्यूम च प्लेस करो, चाहे उसनू एयर च, चाहे उसनू वाटर च, उस मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट वुड रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। डिफरेंट मीडिया दे विच, हर मीडियम दे विच, मतलब अगर तुसी कोई मिरर परचेज करते हैं बेटा तो वह रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होने करके वही फोकल लेंथ फिक्सड है। तो चाहे वही फोकल लेंथ एयर च नोट करो, चाहे वाटर च, चाहे वैक्यूम च, वो सेम ही रहेगी। यदा मतलब जो मिरर है ना उसकी फोकल लेंथ नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम ते डिपेंड नहीं करती। दूसरी गल कि किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ है ना, मिरर की फोकल लेंथ वो हमेशा इंडिपेंडेंट है कि उस मिरर के ऊपर रेड कलर की लाइट इंसीडेंट हो रही है कि ब्लू कलर की लाइट, ये नाल भी फर्क नहीं पैंदा। मतलब किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ है वो ना तो वो सराउंडिंग मीडियम की नेचर के चेंज होने नाल चेंज होंदी है, और ना ही मिरर की फोकल लेंथ वो उपर इंसीडेंट होने वाली जो लाइट है वो कलर पर डिपेंड करती है। रेड कलर लई होए, चाहे ब्लू लई, चाहे वायलट लई, चाहे इंडिगो, चाहे ऑरेंज, चाहे ग्रीन, हर कलर लई गिवन मिरर की फोकल लेंथ सेम होंदी है बेटा। पर हुण आपां गल करन लगे हां लेंस बारे बेटा। देखो दोबारा मैं गल दस रहा, जिहड़े वर्ड असीं यूज करते हैं ना, कॉन्वैक्स लेंस, तो ये फिजिकल अपीयरेंस तो है नाम भी, जिहड़ा लेंस सेंटर तो मोटा साइडां तो पतला वो कॉन्वैक्स लेंस है, और जिहड़ा सेंटर तो थिन एजिस तो मोटा वा वो कॉनकेव लेंस है। ये फिजिकल अपीयरेंस तो नाम है। हुण कन्वर्जिंग लेंस, हुण ध्यान दियो बेटा, कन्वर्जिंग लेंस ते डाइवर्जिंग लेंस, अगर तुसी सुनो, अगर तुसी हुण गल नूं समझियो बेटा, अगर तुसी किसी लेंस दे ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट करते हैं तो लेंस दे विच जिहड़ी इमेज बननी है ना वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बननी है।
तो मिरर के केस च रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है। हुण जदों तुसीं किसी लैंस के उपर पैरलल बीम ऑफ लाइट नूं इंसीडेंट किया, दैन आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो बीम कन्वर्ज कर जाए तो वो कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर डाइवर्ज कर जाए तो वो डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब अगर किसी लेंस के उपर पैरलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट की जाए, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस मीन्स आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन, वो जो बीम है वो डाइवर्जिंग बीम बन जाए तो डाइवर्जिंग लेंस है, अगर कन्वर्जिंग बीम बन जाए तो कन्वर्जिंग लेंस है। हुण बेटा जो कन्वर्जिंग लेंस है बाई कन्वेंशन, जिहड़े भी कन्वर्जिंग लेंस है उन्हां दी फोकल लेंथ बाई न्यू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, और जो डाइवर्जिंग लेंस है इन्हां दी फोकल लेंथ बाई न्यू साइन कन्वेंशंस नेगेटिव है। तो साइन कन्वेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यू साइन कन्वेंशंस जो थानू पता कि जो डिस्टेंस अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट है मेजर होना, वो असी पॉजिटिव लेना, जिहड़ा ऑपोजिट होना वो नेगेटिव लेना, है ना। तो जिहड़ा डिस्टेंस प्रिंसीपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है बट अपवर्ड है, उन्होंने असी पॉजिटिव लेना, जिहड़ा डाउनवर्ड है उन्होंने नेगेटिव लेना। और जिन्ने भी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसिस है, मतलब अलॉन्ग द प्रिंसीपल एक्सिस डिस्टेंस मेजर होने हैं, वो हमेशा पोल ऑफ सरफेस तो मेजर किए जाते हैं, बट थिन लेंस के केस चो ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर होंगे हैं बेटा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू याद होने चाहिए। हुण देखो, हुण ये जिहड़ी आपां डिस्कशन जिथे तक कर चुके हैं कि जिहड़ा मिरर है वो हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है, जिहड़ा कॉनकेव मिरर है वो हमेशा कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वैक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये कोई शक नहीं। मिरर की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मिरर की फोकल लेंथ भी वो उपर किहड़े कलर की लाइट किस वेव लेंथ की रेडिएशन इंसीडेंट हो रही है वो भी डिपेंड नहीं करती। पर जदों बेटा आपां लेंस की गल करते हैं तो लेंस मेकरस फार्मूला आ साडे सामने नज़र आ रहा, जिथे म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ लेंस विद रिस्पैक्ट टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। हुण देखो बेटा, थानू दसिया होया अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशनस, तो आ पॉइंट्स तुसी नोट कर ले भी कन्वर्जिंग लेंस लई पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस लई नैगेटिव। हुण आ देखियो बेटा, हुण ये एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पुत्र जो कॉन्वैक्स लेंस है ना, इसका R1 पॉजिटिव लेना अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशनस, ते R2 नैगेटिव लेना। ये याद रखना ना कि जिहड़ा R1 है वो इस डायरैक्शन च है और R2 इस डायरैक्शन च है। तो आ डायरैक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है, इस करके R1 पॉजिटिव R2 नैगेटिव। हुण बेटा देखो, जिहड़ा कन्वैक्स लेंस है वो क्योंकि R1 पॉजिटिव है R2 नैगेटिव है, तो आ पॉजिटिव है और आ दी वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गई, तो आ वाली टर्म कॉन्वैक्स लेंस लई बेटा 1/R1 माइनस 1/R2 वाली टर्म भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा, हुण बेटा कॉन्वैक्स लेंस लई आ वाली टर्म पॉजिटिव है, तो आ टर्म कॉन्वैक्स लेंस लई पॉजिटिव है। जदों भी इनू यूज करना तो प्लस ही होनी है, क्योंकि R1 की वैल्यू सबसीट्यूट करन लगे पॉजिटिव साइन दे नाल, R2 की नैगेटिव साइन नाल सबसीट्यूट करनी। हुण बेटा आ टर्म बची साडे को। हुण अगर आ वाली जिहड़ी टर्म है अगर ये भी पॉजिटिव है, हुण आ टर्म पॉजिटिव किदां होएगी बेटा, जे म्यू ग्रेटर दैन 1 है। म्यू ग्रेटर दैन 1 क्यों कदों होएगा, क्योंकि म्यू तो है μ2 अगर μ2 की वैल्यू μ1 तो ज्यादा वा, मीनस μ2 की है पुत्र थे, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ लेंस, ते μ1 है सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। तो अगर μ2 ग्रेटर दैन μ1 है तो μ-1 पॉजिटिव आएगा, तो आ भी पॉजिटिव और आ भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो एफ भी
पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला लेंस जिहड़ा वा उहनूं की कहने आ असीं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। तो तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस only when mu2 is greater than mu1, that is refractive index of material of convex lens is more than that of its surrounding medium। तो mu2 ਦੀ वैल्यू mu1 तो ज़्यादा है। और आम तौर पर रूटीन दे विच क्योंकि कॉन्वैक्स लेंस ग्लास का बनया होया बेटा, और आम तौर पर जो सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स mu1 है और ग्लास का mu2 है ना। तो mu2 mu1 तो वड्डा वा, इस करके आम तौर पर कॉन्वैक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ही बिहेव करता वा। पर हुण देखो ध्यान दियो, पर अगर बेटा म्यू माइनस वन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव कितना आएगा कि म्यू की वैल्यू लैस दैन 1 है। म्यू की वैल्यू लैस दैन 1 का मतलब mu2 ओवर mu1 लैस दैन 1 है, mu2 की वैल्यू। तो अगर म्यू माइनस 1 नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जड़ा कॉन्वैक्स लेंस है इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कहना है कि देखो क्योंकि जो साडी रूटीन दे विच नॉर्मल कंडीशंस है जिहदे विच कॉन्वैक्स लेंस जिहड़ा वा उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग नालों हमेशा ज़्यादा ही हुंदा नॉर्मल कंडीशंस च, इस करके वो कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता। पर तुसी देख रहे हैं कि जिहड़ा कॉन्वैक्स लेंस है अगर उसके मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग नालों घट जाए या घट होए लैस होए तो फिर वो कन्वर्जिंग लेंस नहीं डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। हुण तुसी कहोगे कि यदि कोई एग्जाम्पल दसो, है ना। एग्जाम्पल की है बेटा, देखो हुण गल बड़ी साफ है कि आ ध्यान दिओ। हुण आ तुहाडे सामने सपोज करो आ वाटर है, पानी है, और पानी दे अंदर बेटा सपोज आ है एयर बबल। एयर बबल बनया, आ एयर बबल है पुत। हुण आ जिहड़ा एयर बबल है इहदे अंदर एयर है और बाहर वाटर है। हुण देखो आ एयर बबल की शेप कुछ कॉन्वैक्स लेंस वाली है, थिक एट द सेंटर थिन एट द एजिस। तो यदी शेप कॉन्वैक्स लेंस वाली है एयर बबल की। पर जिहड़ा आ लेंस है कॉन्वैक्स लेंस, तो ये अंदर एयर है, मतलब इस केस जिहड़ा mu2 है आ mu1 है। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू वाटर तो घट है, तो इस केस च mu2 लैस दैन mu1 है। तो जदों mu2 लैस दैन mu1 है तो फिर कॉन्वैक्स लेंस चाहे शेप चो कॉन्वैक्स लेंस है पर वो फोकल लेंथ नैगेटिव आएगी, वो डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब आ जिहड़ा एयर बबल है इन वाटर, ये चाहे देखने नूं कॉन्वैक्स लेंस है बट ये बिहेव कितना करेगा कन्वर्जिंग लेंस नहीं डाइवर्जिंग लेंस। समझ आई गल। सो कहने का मतलब ये कि जो कॉन्वैक्स मिरर है पुत, कॉन्वैक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है, हमेशा ऑलवेज। पर जिहड़ा कॉन्वैक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता, डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता। कन्वर्जिंग लेंस कदों सी वो जदों उहदे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू सराउंडिंग मीडियम तो ज़्यादा सी, और अगर उहदे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू सराउंडिंग तो घट है तो वो डाइवर्जिंग लेंस होएगा। हुण अगर बेटा कॉन्वैक्स लेंस जो है उहदे केस दे विच अगर आ वाली टर्म 0 है तो आ टर्म 0 कदों होएगी जदों म्यू की वैल्यू 1 है। म्यू की वैल्यू 1 का मतलब mu2 ओवर mu1 अगर 1 है तो इट मीनस mu2 mu1 बराबर ही है। मीनस कि जो लेंस है ना उहदे सराउंडिंग जो मीडियम है, तो लेंस का मटीरियल तो सराउंडिंग मीडियम का मटीरियल दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बराबर है। तो उस केस दे विच जदों mu2 mu1 बराबर है तो mu -1 0 होने करके आ 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगी।
तो 1/f 0 होएगा, f बिकम्स इनफाइनाइट। 1/f 0 होना पुत, ध्यान रखियो 1/f है, बट f इनफाइनाइट है। और जिस लेंस की बेटा फोकल लेंथ इनफाइनाइट होए ना, तो वो ना तो कन्वर्जिंग लेंस है ना डाइवर्जिंग लेंस है, उन्होंने असीं कहने हैं सिंपल ग्लास प्लेट। क्योंकि जी स्लैब है ना, स्लैब जो स्लैब है बेटा, प्लेट स्लैब, तो वही फोकल लेंथ इनफिनिटी होंगी है, क्योंकि वो ना तो कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है। सो यदा मतलब तुसी देख लिया कि थोड़ा जिहड़ा कॉन्वैक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ सकती है, नैगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, और वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि लेंस के मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग मीडियम तो ज़्यादा वा घट है कि बराबर है ना, तो वो सारे कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और ये गल थानू समझाती है कि नॉर्मल कंडीशंस दे विच कॉन्वैक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ही है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस दे विच जो कन्वैक्स लेंस का मटीरियल है वो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू सराउंडिंग तो ज़्यादा ही होंगी है, इस करके। पर कॉन्वैक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस कदों बिहेव करेगा, वो एग्जाम्पल सानू पता लग गई, एयर बबल इन वाटर जो है वो एग्जाम्पल बन चुकी है ना। तो ये पॉइंट्स है रिगार्डिंग कॉन्वैक्स लेंस। हुण इसी तरह नाल बेटा जदों असीं गल करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो देखो जो कॉनकेव लेंस है, तो आ फर्स्ट सरफेस आ सेकंड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2। तो कॉनकेव लेंस के लिए बेटा R1 नैगेटिव ते R2 पॉजिटिव लेना, ये याद रखना, भूलना नहीं। और क्योंकि R1 नेगेटिव है, तो R1 अगर नेगेटिव है, R2 चाहे पॉजिटिव है बट आ नेगेटिव है, तो यदा मतलब कॉनकेव लेंस लिए बेटा आ वाली जी टर्म है ना ब्रैकेट दे विच स्क्वेयर ब्रैकेट च हमेशा नैगेटिव होएगी कॉनकेव लेंस लिए। अच्छा हुण अगर μ-1 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन 0 है, तो अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इट मीन्स जो म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 1 है, और μ2 ओवर μ1 है, तो μ2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 1। तो अगर आ वैल्यू पॉजिटिव है, इनू पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन 0 भी लिख सकते हैं, है ना, जिदा मर्जी लिख लो। तो हुण बेटा μ-1 अगर पॉजिटिव है और आ नैगेटिव है कॉनकेव लेंस लिए, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो एफ नेगेटिव आएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव मीन्स डाइवर्जिंग लेंस। कि जो कॉनकेव लेंस है वो रूटीन दे विच डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है उसके मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग नालों ज़्यादा ही होंदा वा, इस करके वो नॉर्मल कंडीशन च डाइवर्जिंग लेंस है, जिदा नॉर्मल कंडीशन च कॉन्वैक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। पर जे बेटा μ-1 नैगेटिव हो जाए, हुण μ-1 नैगेटिव कदों होएगा, जदों म्यू की वैल्यू लैस दैन 1 है, मतलब आ वैल्यू लैस दैन 1 है, तो हुण अगर आ वैल्यू नैगेटिव है, आ भी नैगेटिव है, तो नैगेटिव इंटू नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर उही थोड़ा जिहड़ा कॉनकेव लेंस है ये बिहेव करेगा एज ए कॉन्वर्जिंग लेंस। तो तुसी नोट कर रहे हैं कि जिहड़ा लेंस है ना वो कोई परमानेंटली नहीं है कि वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, वो सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू क्लीयर करने पैणगे, समझ होनी चाहिए है ना, किहड़ी कंडीशन चो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। और अगर बेटा किस ये लेंस लिए μ-1 0 है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 हो गया, और μ-1 0 मीन्स 1/f 0, तो f इनफाइनाइट, मतलब सिंपल ग्लास स्लैब। तो तुसी की देखिया कि कोई भी जो लेंस है अगर उसके मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग के बिल्कुल बराबर है, तो फिर वो लेंस
ਲੈਂਸ नहीं होएगा, वो सिंपल ग्लास प्लेट है, क्योंकि वो अपने ऊपर इंसीडेंट होने वाली बीम ऑफ लाइट ਨੂੰ ना तो कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। और कन्वैक्स ਲੈਂਸ भी आप देख चुके हैं कि वो डिफरेंट कंडीशन च कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बिहेव कर सकता वा ना, तो ये कंडीशनस थानू याद होनिया चाहिए। हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब हुण एक तो गल क्लीयर होगी कि अनलाइक मिरर, कि जिदा कॉन्वैक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर है, लेंस इदा नहीं है ना। पर जनरली नॉर्मल कंडीशन च कॉन्वैक्स लेंस कन्वर्जिंग तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग बिहेव करते हैं नॉर्मल कंडीशनस च। नॉर्मल कंडीशनस की है कि लेंस दे अपना मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सराउंडिंग तो ज़्यादा वा, तो वो कंडीशनस है। तो इस करके जो असी न्यूमैरिकल्स सॉल्व करते हैं बेटा, तो नॉर्मल कंडीशनस दे विच कॉन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लैनी है, कनकेव की नैगेटिव। बट उल्ट भी हो सकता वा, वो आप देख चुके हैं। बट अदरवाइज अगर कोई स्पैशली सानू मैंशन ना किया जाए लेंस बारे, तो असी कॉन्वैक्स लेंस नू कन्वर्जिंग लेंस ही मनना तो कनकेव नू डाइवर्जिंग ही मनना। बट कंडीशनस उल्टा के आप दोनों उल्ट भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक्सप्लेन करना आ सकता थानू एग्जामिनेशन। हुण बेटा एक गल होर जिहड़ी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है वो की है कि थानू मैं दस्सिया सी कि जिद्दां मिरर है ना, कि मिरर दी फोकल लेंथ इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि जिहड़ा मिरर दे आले दुआले सराउंडिंग मीडियम है वो किहड़ा वा, चाहे वो वैक्यूम होए, चाहे एयर होए, चाहे वाटर होए। पर लेंस दे केस च इदां नहीं है पुत। हुण आ देखो गल नूं सुनो, आ समझो मान लो मैं आप एग्जाम्पल ले लेने, ये कॉन्वैक्स लेंस है ना फिजिकल अपीयरेंस तो, ये लेंस है। हुण लेंस जिहड़ा एक बारी तैयार हो गया वह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स तो μ2 फिक्स है। तो मान लो साडा जिहड़ा लेंस है वह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है सपोज 3/2। हुण अगर ये लेंस एयर च प्रेजेंट है, आ एयर है, तो इट मीनस μ1 की वैल्यू 1 ही है। तो इस करके इस केस च जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 3/2/1 मतलब 3/2 होएगी। पर यही लेंस है पुत, सेम लेंस है, सेम लेंस, तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 3/2 ही है। पर इनू हुण पानी च शिफ्ट करता सी, वाटर च, तो वाटर करके हुण μ1 की वैल्यू 4/3 हो गई जिहड़ी 1 सी। तो हुण म्यू की वैल्यू 3/2/4/3 9/8 हो गई। तो यदा मतलब जिदा ही तुसी इस लेंस, हुण गल नूं देखो, हुण जिदा ही तुसी इस लेंस के आले दुआले मीडियम एयर तो वाटर किया, मतलब इस लेंस नूं पानी च शिफ्ट करता, तो म्यू चेंज होने नाल जदों म्यू चेंज हो गया तो एफ ने भी चेंज हो जाना, मतलब लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जानी। जबकि मिरर की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम ते डिपेंड नहीं सी करती, लेंस की करती है। और ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुसी लोग फेस करते हैं पुत, जिन्होंने स्पैक्स लगियां वा, कि अगर मान लो स्पैक्स लगाइया वा आपां और बारिश आ जाए तो एनका गिल्लियां हो जान, गिल्लियां होने दे नाल साडी फोकसिंग घट जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। उसका कारण की है कि जिहड़ी तुसी स्पैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्लासिस जिहड़े है वो तो सराउंडिंग मीडियम एयर के अकॉर्डिंगली सैट किए सी, पर हुण जदों बारिश होने करके शीशे गिले हो गए तो मीडियम एयर की जगह जो वाटर आ गया तो थोड़े लेंस जिहड़े है ग्लासिस है जिहड़े स्पैक्स के उन्हां दी फोकल लेंथ चेंज हो गई, जिस करके थोड़ी फोकसिंग गलत हो जाती है। इस करके आपां गिल्ली एनक नूं पहलां सुकाने आ ना, ताकि सानूं साफ नज़र आए। तो वो इस कंसैप्ट नाल जुड़ी हुई गल है। हुण बेटा नाल आपां मिरर ते गल कीती सी कि जिहड़ा मिरर है ਉਹਦੀ फोकल लेंथ कलर ते डिपेंड नहीं करती, मतलब डिफरेंट कलर्स के लिए मिरर की फोकल लेंथ सेम है ना। वो क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ R/2 सी। पर इत्थे देखो थोड़े इस लेंस के केस मेकर्स फार्मूला च जिहड़ी फोकल लेंथ है म्यू ते डिपेंड करती है। हुण ये जिहड़ी म्यू है पुत किद्दां डिपेंड करती है, मैं हुण इहनूं देखो बेटा, हुण आपां कलर की गल कर रहे सी, तुसीं नोट करो, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला
तो a प्लस बी बाय लैम्डा स्केयर है ना, तो लैम्डा वेवलेंथ है। हुण डिफरेंट कलर्स दे लई म्यू डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स दे लई जो लैम्डा है वो इस तरफ जानते वेवलेंथ जो है इस तरफ जानते इंक्रीज कर दी है ना। तो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ क्योंकि डिफरेंट है, इस करके डिफरेंट कलर्स लिए सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है और डिफरेंट होने करके एफ भी डिफरेंट आएगी। मतलब कि जो लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ रेड कलर लिए ब्लू कलर लिए सेम नहीं है, डिफर करनगियां और ये एक डिफेक्ट है लेंस दे विच। ठीक है, इनू असीं कह देने क्रोमैटिक एवीरेशन, क्रोमैटिक एवीरेशन कलर दे नाल जुड़िया होया डिफेक्ट, इनू आपां डिस्कस करना लेटर ऑन। तो इट मीनस जो लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ डिफरेंट कलर्स लिए डिफरेंट है, सेम नहीं है, जबकि मिरर की फोकल लेंथ डिफरेंट कलर्स लिए सेम है, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ लैम्डा ते डिपेंड करती है, क्योंकि म्यू ते डिपेंड करती है और म्यू अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला लैम्डा ते डिपेंड करता है। बट जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है, उस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिंपली r/2 है। सो ये है बेटा लेंस मेकरस फार्मूला और वो बिहाफ से कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स जिहड़ियां तुहाडे सामने आ सकदियां वा एग्जाम दे विच। इस तक क्लीयर है मुकुल? हर्ष, अश्वी, काव्या, हुण बेटा आपां इस लेंस मेकरस फार्मूला नूं डिराइव करना वा। देखो आप ड्रॉ करता कॉन्वेक्स लेंस, तो आप पोल P1 है, पोल P2 है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, μ2 μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आ जड़ा फर्स्ट सरफेस है दिस वन, तो आप इसका नाम रख देने XP1Y, जड़ा सैकेंड सरफेस है वो है XP2Y। तो हुण आ जड़ा XP1Y सरफेस है ये पार्ट ऑफ स्फीयर इधर नूं है, तो आ बन गया बेटा सेंटर ऑफ करवेचर फर्स्ट सरफेस का और आ है सेंटर ऑफ करवेचर सैकेंड सरफेस का। हुण देखो, हुण मान लो आ ऑब्जेक्ट है बेटा, लेट इट बी एन ऑब्जेक्ट। हुण इस ऑब्जेक्ट की इमेज कित्थे बनेगी उन्होंने शो करन लई देखो कि इस ऑब्जेक्ट तो एक तो रे आपां भेज देनी है अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस। हुण जिहड़ी रे पुत अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस जानी है ना उन्हें तो अनडेविएटेड जाना, उन्हें नहीं मुड़ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ करवेचर चो पास कर रही है, वो कर्व्ड सरफेस से नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है ना। दूसरी रे तुसी करनी है इंसीडेंट, हुण ध्यान दियो बेटा, हुण आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उहदे तो आ दो रेज इंसीडेंट हुईयां ना, किहड़े सरफेस ते XP1Y सरफेस ले, सरफेस XP1Y। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है पुत आ वाला पॉइंट आपां इहनूं मान लैने आ A। हुण इस पॉइंट तो अगे सैकेंड मीडियम डिफरेंट मीडियम स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जदों रे एक तो दूसरे मीडियम एंटर करेगी तो रिफ्रैक्ट होएगी। हुण नॉर्मल कंडीशन क्योंकि μ1 लैस दैन μ2 है, ये रेयर है ये डेंसर है, तो जदों रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है किधर नूं बेंड करती है पुत टूवर्ड्स द नॉर्मल। हुण ए पॉइंट ते नॉर्मल आपां ड्रॉ करन लई की कीता, ए नूं सेंटर ऑफ करवेचर C1 ना जोड़ना, क्योंकि C1 XP1Y का सेंटर ऑफ करवेचर है। तो हुण आ जिहड़ी
रे है, आ वाली रे, दिस वन, आ वाली रे, ये रे ओ ए जो है ना, ये इंसिडेंट रे है फॉर सरफेस एक्स पी वन वाई ले। तो क्योंकि आ इंसिडेंट रे है तो आह ओ की हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर सरफेस एक्स पी वन वाई ले। अच्छा हुण जदों इस रे ने दूसरे मीडियम एंटर करना तो इन्हें बेंड करना टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान लो ये बेंड हो गई इस तरह नॉर्मल की तरफ। हुण बेटा अगर ये मीडियम दिस वन ये एक्चुअली आ बाउंड्री भी आ गई ना, पर अगर आप थोड़ी देर लिए इस बाउंड्री को भुल जाइए तो आप ये मनीए कि एक्स पी वन वाई तो बाद सारा मीडियम म्यू टू वाला ही है, तो आ जी रे आ वाली रे, आ ब्लैक कलर वाली रे, इस रे ने इदा स्ट्रेट जाते हुए इत्थे इमेज बनानी सी। तो आ जी रे है ना, आ वाली रे ए आई वन, आ वाली जी रे है ए आई वन तक सीधी रे जा रही जी, ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस एक्स पी वन वाई। ये रे एक्स पी वन वाई तो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इस करके आई वन की है इमेज है किहड़े सरफेस लई, एक्स पी वन वाई लई। तो आ जिहड़ा सरफेस है ये लिए आ ऑब्जेक्ट है और आ इमेज है। तो आपां आ जिहड़ा डिस्टेंस है पुत इनू यू मान लिया और इनू आपां V1 मान लिया ना। हुण ये हो रही है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। हुण रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फार्मूला की हुंदा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम ओवर नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। हुण आ जिहड़ा सरफेस है ना एक्स पी वन वाई, ये लिए आ रिफ्रैक्टेड मीडियम है, तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू और डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस वी हुंदा ना, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर वन, क्योंकि आ जिहड़ा पी वन सी है यदा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है। तो ये बेटा नंबर वन हो गई इक्वेशन। तो इत्थे तक आप पहुंच गए। नाउ हुण बेटा अगली गल समझो कि आ जिहड़ी ब्लैक कलर दी रे थानू नज़र आ रही है, ये रे आ वाली जिहड़ी ब्लैक कलर दी रे है, ये रे एक्स पी वन वाई दे लई तां रिफ्रैक्टेड रे है, पर ये रे एक्स पी टू वाई दे लई इंसीडेंट रे है। मतलब आ जिहड़ी ब्लैक कलर दी रे है एक्स पी टू वाई ते इंसीडेंट हो रही है। सो इसदा मतलब आ जिहड़ी रे है क्योंकि ये एक्स पी टू वाई दे इंसीडेंट हो रही है, इस करके एक्स पी टू वाई दे लई आई वन की है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसीडेंट रे का संबंध ऑब्जेक्ट नाल है, ये ध्यान च रखना। तो आई वन ने एक्स पी टू वाई दे लई ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना। ठीक है, तो हुण इदां ही देखो जिहड़ी ए आई वन है, ये इंसीडेंट रे हो गई किहड़े सरफेस लई, सरफेस एक्स पी टू वाई लई। इस करके जी आई वन है उन्हें ऑब्जेक्ट बन जाना इस सरफेस लई। ठीक है, अच्छा हुण आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा, आ वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है, क्योंकि इस तो अगे फिर दूसरा मीडियम आ गया। हुण आ बी पॉइंट ते नॉर्मल शो करने लिए आपां की करते हैं, इत्थों इस बी नू, क्योंकि आ जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, इहदे नाल मिलाता। हुण बेटा जिहड़ी आ वाली रे है, आ वाली ये रे जा रही है डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर किधर नूं जांदी है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जदों इन्हें बाहर निकलना तो इन्हें इदां अवे फ्रॉम द नॉर्मल इत्थे मिलना। सो आ पोजीशन है आई दी,
तो इत्थे इमेज बननी है। तो आ जिहड़ा राइट सरफेस है उहदा आ ऑब्जेक्ट है, आ इमेज है, जबकि लैफ्ट लई आ ऑब्जेक्ट है, आ इमेज है। तो ओवरऑल आ ऑब्जेक्ट है तो आ फाइनल इमेज है। सो इसका मतलब आ जिहड़ी बी आई रे है ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस एक्स पी टू वाई। तो इसका मतलब जिहड़ा आई है वो की बन गया इमेज। तो आई इमेज है तो आई वन ऑब्जेक्ट है इस सरफेस लिए। हुण आ जिहड़ा सरफेस है हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण आ जिहड़ा सरफेस है इहदे लई आ इंसीडेंट रे आ वाली रे और आ किहड़े मीडियम च है इहदे च। तो इसका मतलब एक्स पी टू वाई दे लई इंसीडेंट मीडियम किहड़ा वा जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और नीचे आंदा वा माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण आ जिहड़ा सरफेस है इहदे लई ऑब्जेक्ट आया तो आ डिस्टेंस कितना वा पुत v1 प्लस हुण जिहड़ा आ वाली रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड हो रही है इस मीडियम च। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम ओवर डिस्टेंस ऑफ, हुण आ डिस्टेंस आपां कितना मान लैंदे आ पुत v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ओवर r2। r2 की है p2 तो लैके c2 तक की दूरी, आ वाली दूरी जिहड़ी है ये r2 है। तो आ बन गई सैकेंड सरफेस लई इक्वेजन। हुण आ जिहड़ियां दो इक्वेजनस है पुत इन्हां नूं तुसीं की कर लेना ऐड। अच्छा हुण एक गल सुनो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये लेंस क्योंकि थिन है तो P1 और P2 पॉइंट काफ़ी नज़दीक होने हैं पुत, मतलब P1 P2 पॉइंट काफ़ी नज़दीक है, इस करके ये गल दिमाग च रखनी है। हुण जदों तुसीं आ दो इक्वेजनस लिख लईआं हुण तुसीं की कहना एडिंग इक्वेजनस 1 एंड 2। जो 1 और 2 नूं ऐड करना पुत तो देखो आ μ1 ओवर v है, आ μ1 ओवर माइनस u है, ये माइनस μ2 ओवर v1 है। अच्छा आ ठीक करो, आ v1 है पुत इत्थे आ v1 लिखना है ना, क्योंकि आ इमेज सी इहदा डिस्टेंस v नहीं v1 है, आ ध्यान रखना। तो आ प्लस है आ माइनस है, ऐड करन ते कैंसल आउट हो जाने। तो थोड़े को लैफ्ट साइड ते की आ गया माइनस μ1 ओवर u प्लस μ2 ओवर v इज इक्वल टू, हुण आ दोनों देखो तो हुण आपां जदों ऐड करना पुत μ2 माइनस μ1 कॉमन कढ़ लिया तो 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2 हो जाना ना, क्योंकि μ2 माइनस μ1 दोनों ਲਈ सेम नहीं ना, इत्थे μ1 माइनस इनू μ2 माइनस μ1 बना ली नैगेटिव साइन बाहर आ जाना ना, तो आ बन जाना। तो आ इक्वेजन बन गई थोड़ी। हुण इत्थों असी लेंस मेकर्स फार्मूला लास्ट फॉर्म जिहड़ी ओहदी एक्चुअल फॉर्म है उहदे च किद्दां कन्वर्ट करना बेटा, तो देखो अच्छा एक होर गलती की, आ μ1 ही है भी, आ μ1 ओवर v है ना, μ1 कॉमन आ जाना पुत, हुण आ वाला μ1 इहदे थल्ले लै जाना, मीनस इहदे तो इनू मैं कॉमन कढ़ के दे नीचे ले आया μ2 माइनस μ1 ओवर μ1 और माइनस 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1। मैं स्टेप्स थोड़े ये बताते हैं ना, और म्यू माइनस 1 वेयर म्यू की है μ2 ओवर μ1। तो इत्थे तक पहुंच गए बेटा आप। हुण देखो हुण जदों तुसीं इहदी गल करदे हैं तुहानूं हुण याद आएगा कि अगर, क्योंकि जिहड़ा जदों असीं बाई कन्वेंशन गल करदे हैं ना लैंस दीयां दो फोकल लेंथ हुंदियां पुत, फस्ट एंड सैकेंड, और जदों लेंस दे दोनों पासे मीडियम सेम है तो दोनों फोकल लेंथ सेम ही हुंदी दूरी मैगनीट्यूड च।
बट बाई कन्वेंशन असी जी सैकेंड फोकल लेंथ है ना उन्होंने फोकल लेंथ ऑफ लेंस मानते हैं। तो सैकेंड फोकल लेंथ की डेफिनेशन की होंगी है? सैकेंड फोकल लेंथ की डेफिनेशन है पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। तो देखो कि जदों ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी का मतलब वैन यू माइनस इनफिनिटी है, ऑब्जेक्ट की दूरी इनफिनिटी है, तो उस वक्त जी वी है वो एफ के बराबर है। तो अगर आप इतने यू की वैल्यू इनफिनिटी पुट करिए तो 1/इनफिनिटी 0 हो जाएगा। तो आ हो गई 0 प्लस 1/f इज इक्वल टू तो ये साडे कोल फार्मूला डिराइव हो गया। दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये बिहाफ से कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स ते डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो इत्थे तक समझ लगी मुकुल? काव्य, हर्ष, अश्वी, अच्छा हुण देखो पुत ध्यान नाल देखियो, गल नूं समझियो। तो यह है लेंस मेकर्स फार्मूला, जबकि एक हुंदा बेटा लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला ते लेंस मेकर्स फार्मूला ये दो अलग है, डिफरेंट फार्मूलाज है बेटा, सेम नहीं है। ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला बेसिकली मेकर्स, क्योंकि लेंस नू जेड़े पर्सन बनाते हैं, क्योंकि लेंस जिहड़ा वा वो ग्राइंड करके बनना ना, उन्होंने पर्टिकुलर शेप देनी है, वह रेडियस ऑफ करवेचर सैट करना, वो प्रॉपर ग्राइंडिंग होनी है। मतलब टैक्नीशियंस चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए जिहड़े उहदी प्रॉपरली ग्राइंड करके उन्होंने पर्टिकुलर शेप देंदे आ, उहदा रेडियस ऑफ करवेचर एडजस्ट करते हैं ना, मटीरियल एडजस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये इस करके जिहड़ा फार्मूला है ना लेंस मेकर्स फार्मूला है, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वो जो लेंस है वो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का तैयार करते हैं, तो मैन्युफैक्चर होंदा वा, इस करके लेंस मेकर्स फार्मूला है। जबकि जिहड़ा लेंस फार्मूला है ना वो है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो वो लेंस फार्मूला है, वो बारे फिर आप बेटा कल नूं सैपरेटली स्टडी करांगे।